दोस्तों वेलकम बैक टू लीगल भूत। जब पहली पहली बार आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, झूठे मुकदमे, 498 दहेज के मुकदमे, मेंटेनेंस के मुकदमे, तो उस टाइम पे जो आपके अगल बगल वाले लोग होते हैं, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, जिन्होंने कभी इन सब चीज़ों को फेस भी नहीं किया हुआ होता है, वो भी आपको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि अब तो ऐसे हो जाएगा, अब तो वैसे हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है और कोई कैसे बोल रहा है। अब यहाँ पर आपके माइंड में दो क्वेश्चंस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ वर्स्ट केस क्या हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या भला हो सकता है, मैं कैसे इससे निकल सकता हूँ। अब आप यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बुरा क्या होगा। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, 4-5 साल जो 498 का मुकदमा है वो झेलना पड़ेगा। अब ठीक है, अगर उसके बाद भी सामने वाली पार्टी का लड़ने का और मन कर रहा है तो वो हायर कोर्ट में भी अपील कर सकती है। वहीं पर लड़कियों के साथ क्या होता है कि जब उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज़ होने लगते हैं तो उस टाइम पे उनके रिश्तेदार, यार दोस्त या कोई अगल बगल वाली सहेली उनकी कह देती है कि मैंने तो ये सब केसेस लगाए थे और मुझे 20 लाख रुपए 6 महीने में मिल गए थे, या फिर मुझे 50 लाख मिले, मुझे 70 लाख मिले। और जिन्होंने झूठे केस लगाए हैं, झूठे केसेस जिनको करने हैं, जिनका प्रोपागंडा ही लूटना था, उनकी तो बात ही अलग है। अब हम यहाँ पर लड़के की साइड से बात करते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के जजमेंट पढ़ना शुरू कर देता है, अलग अलग लोगों से मिलना, वकीलों से मिलना, या फिर कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग जो कि कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, इस तरह के मुकदमे झेल रहे हैं, उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है और देखता है कि मेरे मुकदमे में क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, या उसके में ये हुआ था, इस केस में ऐसे हुआ था, इस जजमेंट में ऐसे हुआ था। लेकिन अगर आप जनरली सभी सिनेरियोज़ को अपने केस में एप्लीकेबल करने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। कई बार जहाँ पर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं वहाँ पे आप नुकसान भी उठा सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरा केस जो है आपका वो एकदम डिफरेंट फैक्ट्स पर होता है। कहाँ पर क्या, कैसे, किस समय पे यूज़ करना है वो देखने वाली बात होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बुखार में पैरासीटामोल देना ज़रूरी है, लेकिन सारे बुखार पैरासीटामोल से नहीं उतरते हैं। कई बुखार इस टाइप के भी होते हैं जिनमें कि आप अगर पैरासीटामोल लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो उल्टा असर करती है। तो आप अगर अपने केस में किसी भी जजमेंट को या किसी की भी एडवाइस को एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझ लें। वहीं पर मैं लड़कियों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों को स्टार्टिंग में ये समझाया जाता है कि मुझे 20 लाख मिले, मुझे 50 लाख मिले, ये वाला झूठा केस लगा दो, ये वाला झूठा केस लगा दो, आपके जो ससुराल वाले हैं, जो पति है, वो आपका प्रेशर में आ जाएगा और इतने रुपए आपको दे देगा, तो ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसको मिला होगा क्योंकि उसके पति के पास होगा। अब हर केस में अलग सिनेरियो होता है, किसी के पास होते हैं 20 लाख 50 लाख देने को तो वो दे देता है, जिसके पास नहीं है वो देगा कहाँ से। ये तो आपको समझना ही चाहिए कि अगर आप 250 ml की बोतल में से 500 ml पानी निकालने की बात कर रहे हैं तो कैसे निकल पाएगा। ये तो खुद आपको समझना चाहिए कि सामने वाले का जितना ज़्यादा हिसाब किताब होगा वो उतना ज़्यादा दे पाएगा, जिसका जितना कम होगा उतना कम दे पाएगा। तो आप बेकार में क्यों लिटिगेशंस में फंसे हुए हैं, या फिर आपके केस के जो ग्राउंड्स हैं वो कैसे हैं, क्या आपने फैक्ट्स हैं उसके, और कितना सच आपकी पिटीशन में है, उस पर भी डिपेंड करता है। झूठा केस लगा देना आसान है लेकिन उसको प्रूव कर देना बहुत मुश्किल है। आप कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते रह जाएंगे। आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपने केस कर भी दिया है और आप किसी तरह से लोअर कोर्ट में जीत भी गए, कुछ भी साठ गांठ अपने लॉयर से करके या फिर कोई झूठे सबूत फैब्रिकेट करके, लेकिन हाई कोर्ट में अब सामने वाला जो गलत नहीं है वो तो हाई कोर्ट ज़रूर जाएगा, तो वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, क्या लिटिगेशन ही चलते रहेंगे। देखिए, इसीलिए आपके केस को आपसे बेटर कोई नहीं समझता है कि उसमें क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हाथ पैरों से स्वस्थ नहीं हैं, दिमाग से स्वस्थ नहीं हैं और आप पूरा जीवन मेंटेनेंस पर बैठ के खाना चाहती हैं, तो आप लिटिगेशन झेलते रहिए। अदरवाइज़ अपनी लाइफ को आप स्पॉइल मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हो, उसमें भी कभी कोर्ट बंद है, कभी वो भाई साहब नहीं आए। अब अगर आपने लॉयर को हायर किया हुआ है तो सामने वाले ने भी तो लॉयर को हायर किया हुआ है। आप समझिए, आप अगर झूठे केसेस करके सामने वाले से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं तो क्या वो इतने आसानी से दे देगा। उसके पास लॉयर नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। इसीलिए ठीक है, अगर आपके साथ गलत भी हुआ है तो जस्ट बिलीव इन कर्मा। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ भी गलत होगा। आप क्यों अपना जीवन उसमें बर्बाद कर रहे हैं। निकलिए इस सब लिटिगेशन से और अपना जीवन आगे की तरफ बढ़ाइए। तो जो भी हस्बैंड एंड वाइफ जो लिटिगेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले बैठ के आपस में बात करें। अगर आपकी बातचीत समझौते से निपट रही है तो उसको निपटा के एक साइड करिए। इसीलिए आप देखेंगे न्यायालयों में भी पति पत्नी के इस तरह के जो वैवाहिक मामले हैं उनमें सबसे पहले मीडिएशन कराई जाती है।
कि सबसे पहले इनकी मीडिएशन में बात बन जाए, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। लिटिगेशन में इतना मेंटेनेंस आपको मिलेगा नहीं जितना लिटिगेशन में खर्चा कर दोगे आप। तो जो भी हस्बैंड्स एंड वाइफ हैं उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू कि लिटिगेशन की तरफ आप तभी बढ़िए जब ये एकदम आखिरी चारा आपके पास बच गया है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये काला सच जो इस लिटिगेशन का है वो आपके सामने रखने में मैं सफल रहा हूँगा। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।